सर देखा जाता है कि दलित के नाम से पर्चा रहता है, लेकिन ज़्यादातर चलाने वाले लोग दूसरे रहते हैं। मुँह पोछ लीजिए पहले थोड़ा सा, क्योंकि गुटखा उटका ज़्यादा लगा है ना। तो पैसा आता है, पैसा भेजने वाले की कमी से अधूरा रह गया कि आपकी कमी से? नहीं नहीं, हमारी कमी से नहीं सर, जिस हिसाब से पैसा हमारे उसमें रहता है उसी हिसाब से जो है काम जो है चलता रहता है। सफाई कर्मी कौन है? सफाई कर्मी तो सर नाम कंफर्म नहीं है। अगर आपको नाम कंफर्म नहीं है तो आप कैसे काम करवाएंगे? नहीं नहीं, काम तो सर अभी ड्यूटी लगी होगी, कहीं भी होंगे, यहीं अभी आए थे घर पे। और महिला हैं और उनके जो है हस्बैंड जो है काम करते हैं ग्राम सभा में मिल के। जैसे आप अपनी वाइफ का काम करते हैं, वो अपनी पत्नी का काम करते हैं, दोनों का उलट फेर है जी। तो क्या है? तो ये एएनएम का तो सर एएनएम तो आती ही नहीं है, बिल्कुल जो है आती ही नहीं है जी। सर अभी सेक्रेटरी साहब तो बैठे नहीं है, किसी दिन नहीं बैठे? नहीं अभी। फिर काम कैसे होता है? सर ब्लॉक से होता है काम। नहीं, लेखपाल का भी यही हाल होगा? हाँ लेखपाल का भी है सर, लेखपाल भी नहीं आते भी। तो अभी कभी इसकी शिकायत क्यों नहीं की? नहीं, शिकायत तो नहीं किया सर। मतलब जिम्मेदारी नहीं समझते? नहीं, जिम्मेदारी तो समझते हैं सर, ऐसा नहीं। लिखित में आपने तो नहीं किया? नहीं, लिखित में तो सर नहीं किए, और अभी ऐसी कोई समस्या आई नहीं सर जो कि हमें लिखित। अभी तो ये बता रहे हैं कि कभी लेखपाल आए नहीं है। नहीं सर, और सुनिए, एएनएम नहीं आई है, सेक्रेटरी साहब नहीं आए हैं, ये सब शिकायतें आपको नहीं मालूम? नहीं सर, इसी सड़क को हमने सोचा, वीडियो साहब से भी कहा, सेक्रेटरी साहब से। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि कहने में अभी हम वीडियो साहब से पूछेंगे तो कह देंगे यार इन्होंने तो हमसे कहा ही नहीं, लेकिन जब आप लिखित शिकायत किए रहेंगे तब वो नहीं, इनकार नहीं कर पाएंगे ना। अभी तो मौखिक तौर पे कह देंगे कि हमसे तो प्रधान ने कभी कहा ही नहीं, क्या करोगे? हाँ ये भी बात है सर, कह सकते हैं। तो गलती तो किसकी है, वीडियो साहब की क्या आपकी है? नहीं नहीं, गलती तो हमारी होगी सर। तो इस नमस्कार, आदाब, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। गांव के पड़ताल में और गांव की समीक्षात्मक रिपोर्ट में ये जानने के लिए निकला कि गांव में जो आरक्षण दिया गया प्रधानी को लेकर, खास करके महिलाओं को और दलितों को, तो क्या वो आरक्षण ज़मीन पर है या हवा हवाई है? इसी जानकारी के लिए मैं पहले आपको औसानी ग्राम पंचायत औसानी बुजुर्ग का एक रिपोर्ट आपको दिखा चुका हूं, जहां पर प्रधान कोई और था, फ़ायदा कोई और उठा रहा था। अक्सर करके मैंने देखा कि दलित बिरादरियों में ये ज़्यादा होता है कि प्रधानी किसी और के नाम से रहता है लेकिन चलाता कोई और है। लेकिन फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के भनजोत ब्लॉक के ये ग्राम पंचायत, नवनिर्मित ग्राम पंचायत है ये कह लीजिए। ये यहाँ पर आरक्षित सीट थी, दलित बिरादरी की 80 सीट थी। यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, फ़िलहाल वही प्रधान है जो जिसके नाम से पर्चा था, वो वही यहाँ पे प्रधानी चला रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उनसे जानेंगे कि आखिर गांव में जो सरकार योजनाएं ला रही है, किस तरीके की योजनाएं ला रही है और किस तरीके से वो सरकार की योजनाओं को गांव पे धरातल पर लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं और गांव में कैसा काम कर रहे हैं। इन्हीं सब जानकारियों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक बार फिर से कचरौली ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। हमारे साथ में ग्राम पंचायत में यहाँ पर मौजूद है, मैं अभी ग्राम प्रधान के घर ये जस्ट अभी पहुँचा हूँ, आप देख सकते हैं। हमारे साथ में प्रधान हैं, एक बता रहे हैं अपने आप को प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं क्या हैं? इधर आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए। मैं इनसे जानूंगा कि कौन है, पर्चे जानते हुए जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है सर। जी, क्या करते हैं? जी सर, जो है हमारी वाइफ जो है प्रधान है। आपकी वाइफ प्रधान है? जी। और हम उनकी पति हैं सर। आप उनकी पति हैं? जी। कौन चलाता है प्रधानी? सर मैं जो है हैंडल करता हूँ, जो है हमारी वाइफ, हम दोनों लोग मिलकर। अच्छा, दोनों लोग मिलकर हैंडल करते हैं, अच्छी बात है। अक्सर देखा जाता है कि दलित के नाम से पर्चा रहता है, लेकिन ज़्यादातर चलाने वाले लोग दूसरे रहते हैं। मुँह पोछ लीजिए पहले थोड़ा सा, क्योंकि गुटखा उटका ज़्यादा लगा है ना। जी। तो दलित के नाम से पर्चा रहता है, चलाता कोई दूसरा है। जी जी, हुआ था सर, ऐसा दबाव हमारे ऊपर बनाया गया। आपके ऊपर भी बनाया गया? लेकिन ऐसा मैंने सोचा जो है ये ऐसा खुद आप चला ले जाएंगे कॉन्फिडेंस में से। जी। तो ये तो अच्छी बात है कि जब आप खुद चला ले जाएंगे तो और अच्छी बात है कि आप किसी दूसरे का सहारा नहीं लिए, ये अच्छी बात है। क्या काम किए आप इस बार? सर काम तो जो है मैंने स्टार्टिंग में खड़ंजा 70 मीटर जो है वैसे खड़ंजा लगवाया। बाकी जब ये आदेश हो गया कि जब तक पंचायत भवन कंप्लीट नहीं होगा और 47 शौचालय कंप्लीट नहीं होगा, अब लगभग जो है उसका जो पंचायत भवन का काम लगभग कंप्लीट। ये कब आदेश आया कि पंचायत भवन जब तक निर्मित नहीं होगा, मतलब निर्माण कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपको काम? ये काफ़ी दिन से लगा दिए, जो है स्टार्टिंग में ही कम से कम 1 साल हो गया, लगभग 1 साल हो गया। जी। तो क्या 1 साल के अंदर आप जो है ग्राम पंचायत निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर सके? सर काम तो सर बजट कम है ना, हमारे यहाँ 4 गाँव का जो है 1000 की जनसंख्या है और थोड़ा पैसा आता है सर।
तो पैसा जितना आएगा उसी हिसाब से कि पैसा ब्लॉक से आपको बराबर नहीं मिला इसलिए सर वो आगे ऊपर ही से जो है पैसा कमाता है सर, स्टेटमेंट निकाल लीजिए आप पैसा जिस हिसाब से मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ पैसा कहीं से भी आता हो जी, पैसा आता है पैसा भेजने वाले की कमी से अधूरा रह गया कि आपकी कमी से? नहीं हमारी कमी से नहीं सर, जिस हिसाब से पैसा हमारे उसमें रहता है उसी हिसाब से जो है काम जो है चलता रहता है जी, काम आता है इस हिसाब से जी। ठीक है, सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन योजना लागू की पंचायत भवन की जब बात हो रही है कि बीच में अमृत सरोवर वो चल रहा था, जब लोग घर घर जो है तिरंगा अभियान चला रहे थे, 17 अगस्त से सरकार ने लागू कर दिया कि अब कोई भी व्यक्ति जो है कहीं उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गांव का गरीब हो, कोई मजदूर हो, उसको ना ब्लॉक जाने की ज़रूरत है ना कहीं ज़िले पे जाने की ज़रूरत है। ज़्यादातर अधिकतर जो ज़रूरियात के उसके काम हैं वो गांव पर ही हो जाएंगे। उसके लिए सरकार ने पंचायत सहायक भर्ती कर दिया जी, पंचायत सहायक हैं सर, लेकिन आपके यहाँ आती नहीं है? नहीं आती हैं सर, अभी मिलेंगे सर आपको जो है, आप जाइए वहाँ पंचायत भवन पे, वहाँ मिलेंगे आपको। पंचायत भवन पे मिलेंगे जी, पंचायत भवन पे तो हम देख लेंगे अभी जी। कहाँ पे यह है पंचायत भवन? पंचायत भवन सर लोहार वाले डी पे है सर, लोहार के घर के सामने जैसे। क्या नाम है उनका? सीमा देवी जी। तो सीमा जी कब आती हैं? सर सुबह 9:30 बजे लगभग आ जाते हैं। तो पंचायत भवन पे कैसे वो मैनेजमेंट कर लेती हैं? सर अभी जब कोई सिस्टम अभी ना दरवाज़ा लगा है ना गेट लगा है सर। सरकार ने एक व्यवस्था दी कि जब जहाँ जिस ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन किसी कारण से अधूरा रह गया हो तो उसको जो है वो कहीं प्रधानों की जिम्मेदारी कहीं शिफ्ट करके उनको चाहे एक कमरा दिला करके या कहीं पर या अपने घर पर ही एक कमरा उनको दे करके अलग से उनकी व्यवस्था दी जाए ताकि गाँव। सर हमने घर पे उन्हीं के घर पे व्यवस्था करवा दिया, कोई भी काम होता है तो अभी उन्हीं के घर पे एडजस्ट करवा देते हैं, जो भी काम होता है उनके घर पे ही सिस्टम लगा हुआ है, ताकि अभी जो है यहाँ अभी दरवाज़ा लगा नहीं है तो यहाँ सिस्टम रखने का कोई फायदा है नहीं सर। तो जो है उन्हीं के घर पे हमने व्यवस्था दिया जी। चलो ठीक है, उन्हीं के घर पे व्यवस्था हो गई है। लेकिन एक जानकारी और लेंगे कि पिछले 6 महीना से आपने क्या काम किया? और सर काम करने का तो मैं बहुत इच्छुक हूँ सर, मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ। मेरे सर देख लीजिए मेरे गाँव में जितना भी जो है बहुत सारी समस्या है, सड़क है सर, जो है इंटरलॉकिंग रास्ते की बहुत दिक्कत है सर। मैं सोच रहा हूँ सर मेरा जो आप देख लीजिए आप जाके विद्यालय वाला रास्ता सर बहुत ज़रूरी है, बहुत बारिश में लोग बच्चे स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है सर, इतनी दिक्कत है। अब मैं सोच रहा था ये PWD रोड से और विद्यालय तक दोनों को बहुत ही वरीयता दे रखी है, एक कायाकल्प को और दूसरे जो है पंचायत भवन को। पंचायत भवन निर्माण करा लीजिए, उसके बाद में आप जो है जाके कायाकल्प के तहत या विद्यालय से जो भी संबंधित काम वो करा सकते हैं। जी। आप जब आपका बजट पूरा नहीं आया, आपको लगा कि हमारे गांव का काम नहीं पूरा हो रहा है, ब्लॉक पर कभी गए या जिले पर कभी गए कि सर हमारे यहाँ पेमेंट नहीं आ रहा है? तो सर नहीं गए, ब्लॉक जो है ब्लॉक स्तर से जो है जितने भी अधिकारी हैं सबसे हमने बातचीत किया कि सर हम कुछ करना चाहते हैं, अच्छा हो जाए हमारे जो है कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते सर, बैलेंस नहीं रहता जो है उसमें। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप ब्लॉक पर जाते हो या कहीं अधिकारियों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए, होता नहीं है ऐसा? ऐसा तो सर मेरे सामने आया नहीं सर। अभी नहीं आया जी। कभी कभार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन आप दे दीजिए लिख करके, तत्काल आप कैसे एप्लीकेशन लिख कर दे देते हैं? तो सर अभी हमने एप्लीकेशन दिया नहीं। मतलब आपने गांव की समस्याओं को नहीं, समस्या को जो है हमने सर ऐसे जो कार्य योजना के तहत जो भी कार्य दिया जाता है वो टोटल हमारा जितनी समस्या है ग्राम सभा का हमने कार्य योजना में आपने सारी चीज़ों को अप्रूव करा दी। जी। और लेकिन अब उसमें हम अगर सोचते हैं सर कि जो है अब ये अंदर जो है हमारा एक सड़क है उधर से हमने सोचा था सर उसको जो है खड़ंजा करवा दें, बहुत अर्जेंट है सर, मिला दें, थोड़ा सा बचा हुआ है 250 मीटर है और गांव का जो है रास्ता है वो सर। पूरे लगभग हमारे ख्याल से 2 वर्ष बीत चुके हैं पंचायती को ये अब की वाले को, तो 2 साल में कितना बजट आपके गांव को मिला होगा? सर ज़्यादा नहीं, बस बहुत ज़्यादा एक साल में 5 से 6 लाख रुपए तक आता है। मतलब 2 साल में 10 लाख? हाँ जी, ऐसे आया। 10 लाख रुपए आपको मिला जी। तो वो कहाँ पे आपने खर्च कर दिया? सर अभी तो ज़्यादातर पंचायत भवन में सर खर्च हुआ है। अक्सर करके ज़्यादातर जो ग्राम पंचायतों में गड़बड़ी आती है वो हैंडपम्प रिबोर के नाम पे और उनकी मरम्मत के लिए इस पर अक्सर पैसा निकाला जाता है। जी। गलत तरीके से नहीं, गलत नहीं सर, जो है गलत क्यों निकाला जाएगा? जो है तो जल्दी अभी नल सर अभी देख लीजिए हमारे वार्ड से अभी जो है मेरे पास अभी जाके जानकारी कर लीजिए, अभी हमने जो है कम से कम 15 दिन हुआ, 15 दिन में हमने 3-4 नल, एक नल का अभी मेरे पास फ़ोन आया था, हमने मिस्त्री को फ़ोन कर दिया था कि जाके सही कर दो, आप जाके डायरेक्ट जाके संपर्क कर लो, वो हम देख लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि हमारे रिपोर्टिंग के दौरान अक्सर मैं करता हूँ ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों से,
चूँकि ये ग्राम प्रधान नहीं है, इनकी पत्नी ग्राम प्रधान है, इन्हीं ये बताते हैं कि हम ही हैंडल करते हैं, इसलिए मैं इन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ। जो कॉमन सवाल है हमारे रिपोर्टिंग के दौरान, एक आखिरी सवाल आपसे बचा है प्रधान जी, वो हम पूछेंगे। ग्राम प्रधान का नाम क्या है? ग्राम प्रधान का? हाँ, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। आपकी पत्नी बड़ा हड़बड़ा गए। नहीं सर, हड़बड़ा नहीं गए। शकुंतला देवी। रोजगार सेवक बता दीजिए, पंचायत सहायक बता दीजिए कौन है? जो रोजगार सेवक सर जो है राम सुरेश वर्मा है। हाँ। और पंचायत कहाँ है वो सर अटैच हैं हमारे जो है ग्राम सभा में एकदम। हाँ जी। सफाई कर्मी कौन है? सफाई कर्मी तो सर नाम कंफर्म नहीं है। अगर आपको नाम कंफर्म नहीं है तो आप कैसे काम करवाएंगे? नहीं, काम तो सर अभी ड्यूटी लगी होगी, कहीं भी होंगे, यहीं अभी आए थे घर पे। और महिला हैं और उनके जो है हस्बैंड जो है काम करते हैं ग्राम सभा में चल के। जैसे आप अपनी वाइफ का काम करते हैं, वो अपनी पत्नी का काम करते हैं, दोनों का उलटफेर है जी। उसके बाद में एक और जानकारी इसी से संबंधित है। आंगनबाड़ी आपके यहाँ क्या करती हैं? वितरण वगैरह करती हैं? नहीं सर, वितरण तो करती हैं। नाम क्या है? नाम तो सर मिंता मिश्रा ऐसे कुछ नाम है उनका। कंफर्म जानकारी नहीं है? हाँ, मिंता मिश्रा। एएनएम की व्यवस्था भी सरकार ने कर रखी है हर गांव में लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नाम क्या है? तो एएनएम का तो सर एएनएम तो आती ही नहीं है बिल्कुल, जो है आती ही नहीं है जी। क्या किया आपने जब नहीं? मैं सर जब वो जो है कोविड का जो चल रहा था, हमने कई बार जो है कहा, लेकिन जो है इधर उधर अपना आके। जब हमारा कहा आप नहीं मानेंगे, मैं आपका कहा नहीं मानूंगा। कहा हमने शिकायत किया जो है तरुण मौर्य के पास, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी शिकायत किया। जब एक बार शिकायत किया, बोला सर ऐसे ऐसे बात है, तो उसने जो है फ़ोन रिसीव करने के बाद थोड़ी देर के बाद मोबाइल में निकल लिया। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। और ये जैसे सरकार ने जो व्यवस्थाएं दी कि ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति को, किसी गरीब तबके के लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए सारी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध करा दी हैं। सेक्रेटरी साहब का कौन सा डे मतलब निर्धारित किया गया, कौन से दिन वो आकर बैठते हैं? सर अभी सेक्रेटरी साहब तो बैठे नहीं है किसी दिन नहीं बैठे? नहीं है। फिर काम कैसे होता है? सर ब्लॉक से होता है काम। तो ब्लॉक पे जाना पड़ता है जी। यहाँ नहीं आते हैं? अभी नहीं आते सर गाँव पे। नहीं। लेखपाल का भी यही हाल होगा? हाँ, लेखपाल का भी है सर, लेखपाल भी नहीं आते भी। तो अगर गांव में किसी गरीब तबके के लोगों को खसरा, खतौनी और नकल या किसी भी राजस्व से संबंधित कोई ज़रूरत पड़ जाए, कैसे काम? तो सर अभी व्यवस्था नहीं है सर ना, मैं बता रहा हूँ पंचायत भवन के तहत सारे व्यवस्था नहीं है उनको गांव में। जहाँ पे आप एक कमरा जो व्यवस्था दी, वो सिर्फ पंचायत सहायक के लिए नहीं, उस पर सभी लोगों की व्यवस्था का वो दिया गया है ना। जी। तो वहाँ क्यों नहीं आते? आपने कभी इसकी शिकायत क्यों नहीं की? नहीं, शिकायत तो नहीं किया सर। मतलब जिम्मेदारी नहीं समझते? नहीं, जिम्मेदारी तो समझते हैं सर, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। तो शिकायत तो करना चाहिए ना कि हमारे यहाँ सेक्रेटरी साहब नहीं आते हैं, लेखपाल साहब नहीं आते, एएनएम नहीं आती हैं। लिखित में शिकायत कहाँ पे आपने किया? नहीं, लिखित में तो नहीं किया सर। लिखित में नहीं किया, इसका मतलब लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, लापरवाही तो नहीं है सर, ऐसा लापरवाही नहीं। अगर आप जैसे गांव के पास अगर आप जागरूक हैं, जागरूक व्यक्ति को ही गांव का प्रधान जनता चुनती है, और अगर ऐसे लोग, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही जब कोई कमी रहे उसकी शिकायत अधिकारियों को ना पहुँचाएं, तो कैसे? अगर आप प्रधान ना होते तो क्या सोचते प्रधान के? नहीं सर, मैं तो पहले भी जब प्रधान नहीं था, मैं सोच रहा था अगर प्रधान अगर हो जाए एक बार प्रधान, जैसे मान लो आज प्रधान हो जाए तो बहुत अच्छा काम हाँ, अच्छा काम करे सर। लेकिन सिस्टम जो है ना, काम जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से सर काम जो है सिस्टम काम करने नहीं देता, आपका मकसद है ना, काम करने नहीं देता। लेकिन जब कोई कमी आती है गांव में, तो उस कमी को आपने लिखित के रूप में अधिकारियों के पास में क्यों नहीं पहुंचाया? मौखिक तौर पे तो हमसे कहे, आप अधिकारी कहते कि हमसे तो आज तक नहीं कहा इन्होंने, और लिखित में जब आप किए रहेंगे तो कहे मजबूर हो जाएगा ना, कोई भी अधिकारी रहे। तो लिखित में आपने तो नहीं किया? नहीं, लिखित में तो सर नहीं किए, और अभी ऐसी कोई समस्या आई नहीं सर जो कि हमें लिखित। अभी तो ये बता रहे हैं कि कभी लेखपाल आए नहीं हैं, और सुनिए एएनएम नहीं आई है, सेक्रेटरी साहब नहीं आए हैं, ये सब शिकायतें आपको नहीं मालूम? नहीं सर, जैसे ज़रूरत पड़ता है हमें, जैसे सेक्रेटरी की जरूरत हुआ या लेखपाल की जरूरत, तो हम फ़ोन कर देते हैं। जब ज़रूरत है, जैसे कोई पैमाइश करवाना होगा, कहीं सड़क या रास्ता की अगर ज़रूरत है तो हम फ़ोन करते तो आ जाते हैं। मतलब गाँव में एक महीने में लगभग एक लेखपाल की कितनी बार ज़रूरत पड़ जाती है? सर जब ज़रूरत पड़ती है तो आ जाते हैं। कितनी ज़रूरत पड़ जाती है एक महीने में? महीने में ज़्यादा 2 बार, 1 बार, 2 बार ज़रूरत पड़ जाती है। सेक्रेटरी साहब की कितनी ज़रूरत पड़ती है? सेक्रेटरी तो साहब जो रोज अगर ज़रूरत पड़े तो रोज़ जाना पड़ेगा उनके पास। जाना पड़ेगा जी। वो आएंगे नहीं? नहीं सर, आएंगे। अच्छा, तो ये पूरी जानकारी और जो हमने पूछी इनसे, एक जानकारी और है कि लास्ट के पिछले 6 महीने में आप कुछ कर नहीं पाए, आगे क्या करने का प्लान है? अरे सर, मैं तो सारी समस्या को छोड़ के मैं सोचता हूँ सर, सब जो है कि रास्ता मेरा जो है, जितनी रास्ते की दिक्कत है सर, रास्ता क्लियर हो जाए बस।
क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? तो सर बजट नहीं है ना, दिक्कत बजट है क्यों? जी। तो बजट और हम के लिए सोच आपने- रहे हैं सर जो है, अगर हम सोच रहे हैं कि एस्टीमेट बनवा ले, हम्म, इसी सड़क का आपको चल के दिखा देंगे। हम्म, इसी सड़क को हमने सोचा, वीडियो साहब से भी कहा, सेक्रेटरी साहब से। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि कहने में अभी हम वीडियो साहब से पूछेंगे तो कह देंगे यार इन्होंने तो हमसे कहा ही नहीं, लेकिन जब आप लिखित शिकायत किए रहेंगे जी। तब वो नहीं इनकार नहीं कर पाएंगे ना। जी। अभी तो मौखिक तौर पे कह देंगे कि हमसे तो प्रधान ने कभी कहा ही नहीं, क्या करोगे? हाँ ये भी बात है सर, कह सकते हैं। तो गलती तो किसकी है, वीडियो साहब की क्या आपकी है? नहीं नहीं, गलती तो हमारी होगी सर। तो इस तरीके से काम अगर करेंगे तो आप तो खुद मानसिक उत्पीड़न में या ये परेशान रहेंगे कि हम गांव का काम नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कोई अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी जो गांव में यहाँ पर तैनात हैं, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप लिखित में शिकायत दीजिए। अधिकारी ना सुने, उनके ऊपर भी आला अधिकारी बैठे हैं, वो भी अगर डीएम साहब नहीं सुनते हैं, उनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, वो नहीं सुनते हैं। मतलब एक सिस्टम बनाया गया है, एक चेन बनाया गया है, जो एक सिस्टम वाइज सिस्टम जो है, सीढ़ी दर सीढ़ी जो है आप जाके शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने अपनी जिम्मेदारी को ये एहसास नहीं किया कि हमें अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, अभी थाने पर ना सुनी जाए तो एसपी के पास पहुंच जाएंगे, डीआईजी के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन गांव की शिकायतें अगर आपकी नहीं पहुंचती हैं, आपकी गांव की शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं, तो आप उसके आगे ट्राई नहीं करते हैं और ना ही गाँव की समस्या को गंभीरता से लेते हैं। चूँकि गाँव में ही सरकार ने विकास किया है और गाँव में विकास के लिए अभी फिलहाल की मैं ताज़ा अपडेट आपको बता दूं कि 1 करोड़ रुपए तक गांव में सरकार ने अभी फिलहाल दिया है। एक बभन जोत ब्लॉक में नहीं, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, सभी कुछ चयनित ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रुपए का जो है सरकार ने राशि दी है कि ताकि गांव में 1% की गंदगी ना दिखे, 1% का जो है कहीं पर जो है सफाई से संबंधित कोई काम ना रह जाए। ऐसे में अगर वो काम ना कर पाए ग्राम प्रधान, अगर वो कर्मचारी ना काम कर पाए, तो इसमें किसकी गलती मानेंगे? और ज़्यादातर जो हमने आपको अपडेट बताया था कि हम चलेंगे, ये जानेंगे कि जो आरक्षण है दलितों के लिए है, महिलाओं के लिए है, यहाँ पर भी आप एकदम सही निकले हैं। आप देखिए कि यहाँ पर भी दलित सीट था, प्रधान भी दलित हैं, इनका जो नैया है ये खुद ही जो है चलाने में लगे हैं, कोई दूसरा नहीं चला रहा। फिलहाल इनके अंदर एक कमी जो निकल के आई, इनकी वाइफ के नाम से सीट थी, लेकिन ये खुद जो है मोटरसाइकिल खुद चला रहे हैं, जबकि इनकी वाइफ के नाम से है। बाकी यहाँ पर जो प्रधान जी चाहते हैं वो उनके चाहने के अनुसार काम नहीं हो पाता है। फिलहाल इनकी जो समस्या है, ये अपनी समस्या को खुद नहीं बता पाते हैं अधिकारियों से, ना लिखित में बताए हैं, कभी मौखिक तौर पे बताए भी तो इनकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। ऐसे ही हम ग्राम पंचायतों की रिपोर्टिंग करते किसी और ग्राम पंचायत में चलेंगे कि आखिर सरकार ने जो बजट दिया उस बजट का इस्तेमाल कहाँ हुआ, सरकार ने जो व्यवस्थाएँ दी उस व्यवस्था को गाँव में कहाँ पर दिया गया। इन्हीं सब जानकारियों के लिए मैं किसी और ग्राम पंचायत में को लेकर चलूंगा, जहां ये बताऊंगा आपको कि जो आरक्षण दिया जा रहा है वास्तव में किसको मिल रहा है। अगली खबरों के लिए बने रहिए टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ।